नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की। मिशन 2022 पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में आज से कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हैं। लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, चुनावी तैयारियों पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के तहत समीक्षा करेगी। तो ये प्रतिज्ञा यात्रा करेगी कांग्रेस और इसी के तहत समीक्षा होनी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगी और चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगी। प्रियंका कल ही यूपी के दौरे पर पहुंची हैं। हालांकि आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अपने लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका बैठकों का दौर आज से ही शुरू करेंगी, जिसमें चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा योजना के तहत समीक्षा बैठक भी की जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है। तो चलिए आपको हम बताते हैं प्रियंका गांधी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। चुनाव समिति के साथ खास बैठक होगी, चुनावी रैलियों की लिस्ट को फाइनल करेंगी प्रियंका गांधी। और आपको बता दें, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप भी तैयार करेंगी, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी करेंगी, मेरठ से शुरू होने वाली रैली का भी रोड मैप तैयार करेंगी। तो आपको बता दें, आज दूसरा दिन है और आज से ही वो बैठक करेंगी, समीक्षा बैठक करेंगी और कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा यात्रा है इसके तहत यह कोशिश की जाएगी कि जनता से किस तरह से दूरियां कम हो। तो क्या है कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, यह भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जनता से दूरियां कम करने की कोशिश होगी। यात्रा को हम वचन निभाएंगे के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इस यात्रा को नाम दिया गया है हम वचन निभाएंगे। यात्रा 12,000 किलोमीटर तक होगी। 7 अक्टूबर से यह यात्रा होगी। आपको बता दें, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा करने जा रही है और 10 सितंबर को यात्रा करने की घोषणा की गई थी और इसी के तहत अब यात्रा शुरू हो जाएगी। तो 10 सितंबर को ही यात्रा करने की घोषणा की गई थी। तो तमाम चुनावी तैयारियों पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा तो करेंगी ही वो, लेकिन वो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के तहत समीक्षा बैठक भी करेंगी। और नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनका, किस तरह से लोगों से बातचीत करने वाली हैं वो? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी है। कौल निवास में वो निवास कर रही है। उसके बाद अगर आज उनके हम कार्यक्रमों की बात करें तो तमाम बड़ी और अहम बैठकें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ होंगी, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सामने कि कैसे वो उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेंगी। उसी के तहत कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा चलाएगी, जिसके तहत आज तमाम बड़ी और अहम बैठकें कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रियंका गांधी करेंगी। उसके अलावा बात की जाए इनके कार्यक्रमों की तो आगामी 10 सितंबर से प्रतिज्ञा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया जाएगा। प्रियंका गांधी के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में लड़खड़ाई हुई कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करेंगी, क्योंकि ये चुनौती है जिस तरह जो कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते थे, चाहे हम बात करें अमेठी की या सुल्तानपुर की, जो बहुत दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उस गढ़ को भेदने का काम किया था। अब प्रियंका गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर की अपनी सीटों को बचाया जाए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो नींव है उसको और मजबूत करके पार्टी की लिए और सीटें मजबूत की जाए। उसी के तहत ये प्रतिज्ञा यात्रा चलाई जाएगी और आज से विभिन्न दलों के साथ, विभिन्न वर्गों के साथ, विभिन्न मोर्चों के साथ जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके पदाधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने कहा है कि प्रतिज्ञा यात्रा करने जा रही है, प्रतिज्ञा यात्रा के तहत क्या ये लोग लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरह से ये यात्रा निकाली जानी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी यात्राएं चला रही है। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर प्रतिज्ञा यात्रा चलाएगी, प्रत्येक विधानसभाओं में जाएगी, बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिलेगी, जनता के बीच संवाद करेगी और अपनी तो चुनावी घोषणा पत्र उसके बारे में जानकारी देगी कि कैसे कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी रहेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रतिज्ञा यात्रा चलाई जाएगी ताकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूती दी जा सके। अब देखना होगा जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस के सर पर ताज बैठता है कि नहीं बैठता, कांग्रेस कितनी सीटें ला पाता है या अपनी जो साख है वो। हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम फिर से लौट कर आएंगे। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी आज पहले पदाधिकारियों से बातचीत करेंगी, समीक्षा बैठक करेंगी, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो चलिए आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रियंका का आज का कार्यक्रम क्या है। चुनाव समिति के साथ ही खास बैठक होगी, चुनावी रैलियों की लिस्ट को फाइनल करेंगी और कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप भी तैयार करेंगी, उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा करेंगी और आपको बता दें कि मेरठ से शुरू होने वाली रैली का रोड मैप भी तैयार करेंगी। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं प्रियंका गांधी के और ये प्रतिज्ञा यात्रा जो आज से शुरू होनी है, ये इनकी कोशिश होगी कि जो जनता है उनसे बातचीत करें, जनता के बीच जाकर दूरी को जो कम करने की कोशिश होगी। यात्रा को हम वचन निभाएंगे नाम से जाना जाएगा, यानी कि ये जो जनता है उनके पास जब ये जाएंगे तो उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश होगी कांग्रेस की कि हम जो वादा करेंगे उसे निभाएंगे और इसी वजह से ये नाम दिया गया है। आपको बता दें यात्रा 12,000 किलोमीटर तक होगी और 7 अक्टूबर तक ये यात्रा करेंगे और यात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये सभी शामिल होंगे। तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा है और वादा जो हमने किया है वो निभाएंगे, इस तर्ज पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। 10 सितंबर को ही यात्रा की घोषणा की गई थी और इसी के तहत अब यात्रा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि आज जब समीक्षा बैठक होगी उसके बाद और आगे की क्या रणनीति होगी ये भी देखने वाली बात होगी। और लुक करते हैं लखनऊ की खबर की ओर। आंगनबाड़ी वर्कर्स को सौगात देंगे सीएम योगी। 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। स्मार्टफोन ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि ये ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जो है ये नवजात बच्चों का पता लगाएगा कि किस तरह से बच्चों में ग्रोथ हो रही है और यही डिवाइस बांटने का कार्यक्रम है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा, यानी कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो स्मार्टफोन से जुड़ जाएंगी। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को आज बड़ा फायदा मिलने वाला है। 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ये लाभ दिया जाएगा। तो 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम है और यहीं पर सभी कार्यकर्ताओं को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सौगात देने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। यहां पर स्मार्टफोन दिया जाएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवजात बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो डिवाइस से ही कोशिश होगी कि इस डिवाइस से जाना जाएगा कि बच्चों में किस तरह से ग्रोथ हो रही है। दरअसल जो नवजात बच्चे होते हैं उनके ग्रोथ का इसी डिवाइस से पता लगेगा कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो खास बात नवजात बच्चों के लिए भी है कि उनके लिए डिवाइस बांटेंगे जिसको ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस कहा जाता है। और इससे भी खास बात कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी को सौगात मिलने वाला है, सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा और ये कार्यक्रम 11:30 बजे लोक भवन में होगा। नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खास मौका है, इन सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे इन सभी को स्मार्टफोन। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं सबको हाईटेक बनाया जाए, सबको स्मार्ट बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास किया जा सके। उसी के तहत अगर हम बात करें आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन के ऑडिटोरियम में करीब 11:30 बजे स्मार्टफोन की सौगात देंगे ताकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो भी स्मार्ट हो सकें। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो लोक भवन के गेट नंबर 6 पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ हम कार्यकर्तियों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, आज मुख्यमंत्री की तरफ से आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और मुख्यमंत्री को क्या कुछ कहेंगे?
अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को वजन लेना है, गर्भवती धात्रियों का वजन लेना है, तो उसमें हमको सहयोग मिलेगा, उससे हम अच्छे से ग्रेड निकाल सकेंगे बच्चों को। मेरे यहाँ जो कुपोषित अतिकुपोषित बच्चे हैं उनको सामान्य में लाने की कोशिश करेंगे और उनके कामों में खरे उतरेंगे। जो काम दिया है जी नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिलेगी। ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन से जुड़ जाएंगे और नवजात बच्चों के लिए जो उनकी ग्रोथ कैसी होती है इसके लिए डिवाइस भी दिए जाएंगे। इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में धर्म परिवर्तन के फायदे गिनाते हुए वरिष्ठ आईएएस का वीडियो वायरल हो गया है। आईएएस की मौजूदगी में ही धर्मांतरण की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। सीनियर आईएएस का कहना है कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो आईएएस की मौजूदगी में ये धर्मांतरण की बात हो रही है। पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इकबाल होना है। तो इस तरह की बातें हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है और उन्हीं की मौजूदगी में ये बातें हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांच की बात कही है इस पूरे मामले में। और आपको हम बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आईएएस की मौजूदगी में धर्मांतरण की बात हो रही है। एक वरिष्ठ आईएएस का कुछ लोगों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धर्म परिवर्तन के फायदे गिना रहा है, लोगों को बता रहा है कि कैसे दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। वो मौके पर मौजूद लोगों से कह रहा है कि आप लोगों को ये करना है, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वीडियो कानपुर के पूर्व कमिश्नर सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जांच का आश्वासन दिया है। तो आईएएस की मौजूदगी में धर्मांतरण की बात हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना। इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम, अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के नूर का इत्माम होना है, अल्लाह के नूर का इत्माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना। हर कच्चे पर पक्के में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ पर इंसान बैठे इनको काम करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में बात। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एक आईएएस हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। उनके सामने वो एक जगह मौजूद है जहाँ पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इस तरीके से आईएएस नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जाँच की जाएगी? में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जाँच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। तो धर्म परिवर्तन के फायदे गिनाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया है और उनका कहना है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ना है और सभी को धर्मांतरण की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। और आईएएस की मौजूदगी में धर्मांतरण की बात हो रही है, तो और साथ में वो वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और रमन गुप्ता कानपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रमन, ये पूरा वीडियो जिसमें आईएएस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाना है और फायदे भी गिना रहे हैं धर्मांतरण के, वो वीडियो में। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इफ्तिखारुद्दीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2015 में कानपुर में मंडलायुक्त के पद पर कानपुर में तैनात थे। और जो ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है इसकी फिलहाल पुष्टि न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता है, लेकिन उनके जो ऑफिस में जिस तरह से मजहबी पाठशाला पढ़ाई जा रही थी, लोगों को इस्लाम धर्म
अपनाए जाने की बात इस वीडियो में वायरल हो रही है। वहां पर एक जो मौलवी है, जो कट्टरपंथी मौलवी है, वो लोगों को कट्टरता सिखाता है, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन के फायदे भी गिनाता है, और वहीं पे एक सीनियर आईएएस जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद वो भी फायदे गिनाते हैं। फिलहाल इसकी जांच सरकार ने उच्च अधिकारियों को दे दी है। कानपुर के कमिश्नर असीम अरोड़ ने इस पूरे मामले की, जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पूरे मामले की जांच कानपुर के डीसीपी को सौंप दी है। फिलहाल इसमें जांच की जा रही है, आगे क्या क्या चीजें निकल के आएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आईएएस जिस तरह से लोगों को मजहब का पाठ पढ़ा रहा है, कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा है, तो अब सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक्शन मोड पर है। जांच कानपुर के एक अधिकारी को दे दी गई है, खुद इसकी मॉनिटरिंग सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला गरमाता जा रहा है। जिस तरह से मजहबी पार्ट एक आईएएस इस तरह से इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय है। जी रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो आईएएस हैं वो वीडियो क्या कुछ कह रहे हैं उस वीडियो में, चलिए आपको हम दिखाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या अय्युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमात, प्लूरल है ना। इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में जांच जारी है। नैनी जेल पहुंची सीबीआई की टीम। तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। कल ही कोर्ट से सीबीआई को इन सभी आरोपी के 7 दिनों की रिमांड मिली है और 4 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। और तीनों आरोपी से सीबीआई और अब पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन। और आलोक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, सीबीआई पहुंच चुकी है यहां पर, अब कितनी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? इसी गेट से तुरंत ही तीनों आरोपियों को इस प्रिजन वैन में रखा जाएगा और बैठा ले जाने के साथ इन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल के लिए ले जाए जाने के बाद उन्हें पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जहां पर उनसे 7 दिनों तक लगातार पूछताछ जारी रहेगी। 9 बजे का समय दिया गया था और 9:10 पर सीबीआई की टीम जेल के अंदर प्रवेश करी है और जेल में प्रवेश करने के साथ ही वह अब आनंद गिरी, अद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को अपने साथ ले जाएगी और ले जाने के साथ ही उनसे पूछताछ शुरू करेगी। आनंद गिरी के अधिवक्ता विजय द्विवेदी यहां आए और उन्होंने उनसे बातचीत की। विजय द्विवेदी को आनंद गिरी ने बताया कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इस मामले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा है वो काफी बड़ी साजिश है, इसको लेकर आप जल्द से जल्द खुलासा करिए। फिलहाल सीबीआई की टीम अब आनंद गिरी को यहां से निकाल कर ले जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए प्रिजन वैन लगा दी गई है और इस वैन से ही आनंद गिरी और उनके 2 सहयोगियों को यहां से लेकर जाया जाएगा। ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी है, इसी से सीबीआई की टीम अभी यहां पर पहुंची है और पहुंचने के साथ ही वह अब देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आनंद गिरी को यहां से ले जाएगी। ये नैनी सेंट्रल जेल है और इसी के अंदर जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें अंदर रखा गया है। अंदर रखा जाने के साथ ही उन्हें जो जेल मैनुअल में सुविधाएं दी जाती है वो दी जा रही है। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई पहुंच चुकी है नैनी जेल और यहीं से उन सभी को मेडिकल के लिए तीनों आरोपियों को ले जाया जाएगा। उसके बाद 7 दिनों तक इन तीनों से रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।